हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं दिस कीवर्ड। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द दिस कीवर्ड इन जावा। मैंने देखा है कि दिस कीवर्ड जो है काफ़ी कन्फ्यूजेबल मेरे ख्याल से टॉपिक है जावा में। लेकिन हम लोग आज देखने वाले हैं दिस कीवर्ड को, और दिस कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, राइट। सो पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली दिस कीवर्ड जो है अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। दिस मीन्स व्हाट? दिस का मतलब ये होता है इटसेल्फ, यानी खुद को जब वो रेफर करता है या खुद को जब वो रिफरेंस देता है, खुद को जब वो कॉल करता है तो वो आपका दिस कीवर्ड कहलाता है। सो दिस इज अ कीवर्ड दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास वेयर इट इज यूज, यानी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को ये यूज करता है जहां पे हम लोग इसे यूज करने वाले हैं, राइट। सो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो दिस अपने करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सो जनरली हम कह सकते हैं, जैसे कि जनरली हम लोग किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को, कंस्ट्रक्टर्स को या मेथड्स को क्लास में डिफाइन करते हैं। सो ये सारे मेंबर्स को हम लोग दिस के थ्रू रिफरेंस कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से लाइक दैट ऑल्सो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्लास का क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक डिफॉल्ट रिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है इंटरनली। और ये जो रिफरेंस है वो रिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय दिस के। सो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ साथ ही उसका इंटरनल रूप में भी एक रिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये रिफरेंस ही आपका दिस कहलाता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि दिस को हम लोग रेफर कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, कंस्ट्रक्टर्स के लिए या फिर मेथड्स के लिए। ओके, सो लेट अस सी द definitions of this keyword. Okay, so here this keywords that I wrote here, this can be used inside any method to refer to the current object. Of course ये किसी भी मेथड के अंदर में आप राइट कर सकते हैं, किस लिए? तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि दिस का मतलब ये होता है कि इटसेल्फ, यानी खुद को जब वो रेफर करता है तो so that is, this always reference to the object on which the method was invoked. So this आपका हमेशा एक ऐसा रिफरेंस होता है जहां पे मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, राइट। सो यू कैन यूज दिस एनीवेयर, अ रिफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास टाइप इज परमिटेड। सो दिस को हम लोग पूरे क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट के रिफरेंस को प्रेफर करता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को बताता है जो आपका करंट क्लास है, राइट। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स फॉर दिस। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई हैव द एग्जांपल फॉर दिस, सो आई एम राइटिंग दैट एग्जांपल्स हियर। सो क्लास, चलिए एक हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास ओके स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट रोल, ओके, सो स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं वॉइड, ओके, सेट स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के नेम को यहाँ पे सेट कर। सो सेट स्टूडेंट एक मेथड को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें पास करते हैं इंट्रोल और स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पे इस मेथड के अंदर चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल। ये जो यहाँ पे मैंने राइट किया है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजेबल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस डॉट रोल, इसका रोल क्या है, यहाँ पे ये करेगा क्या। ओके राइट, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, ये जो यहाँ पे दिस डॉट नेम आपने राइट किया है, एक्चुअली ये दिस क्या है, आपकी करंट क्लास का, यानी कि जो आपका करंट क्लास है इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट का ये रिफरेंस आपका दिस डॉट रोल। तो ऑब्वियसली जैसे इस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ साथ ही यहाँ पे एक रिफरेंस इसको क्रिएट हो जाएगा, दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल। तो यहाँ पे रोल जो आएगा वो आपके ऑब्जेक्ट से आएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये क्या करता है ना कि स्टोर लोकल वेरिएबल, यानी कि लोकल वेरिएबल को ये स्टोर करेगा। कैसे?
into present class. Okay, so present class instance variable. Okay, instance वेरिएबल यानी कि लोकल वेरिएबल को स्टोर करेगा ये प्रेजेंट क्लास में। कैसे? तो इंस्टांस वेरिएबल्स का यूज करके। ओके, इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल आपका रोल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं दूसरी बात है कि ये प्रेजेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करता है। सो वी कैन से लाइक दैट कि यहाँ पे जो मैंने राइट किया है, सो रेफर प्रेजेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, यानी कि जो आपका प्रेजेंट क्लास है, इस प्रेजेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को भी ये रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी है। पहला बात तो ये है कि स्टोर्स लोकल वेरिएबल इनटू प्रेजेंट क्लास, यानी कि प्रेजेंट क्लास में लोकल वेरिएबल को ये स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? कॉल क्लास इंस्टांस वेरिएबल रोल, इंस्टांस वेरिएबल रोल को यूज करके, राइट। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने राइट किया है कि रेफर प्रेजेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, यानी कि प्रेजेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को ये रेफर करेगा। क्लियर है? यहाँ पे जो मैंने राइट किए हैं तो वो आपने देखा। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग इसे क्लोज कर देंगे, राइट। इस मेथड को क्लोज करेंगे और फिर एक और मेथड बना लेते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट गेट स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, जरा सा ध्यान देंगे कि जो आपके क्लास का नेम है सेम क्लास के नेम के रिटर्न टाइप आपके क्लास का नेम ही है। ओके, सो स्टूडेंट गेट स्टूडेंट। सो गेट मेथड में हम लोगों ने रिटर्न टाइप क्लास का नेम ही रखा है। ओके, सो रिटर्न दिस। ओके, सो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग दिस। ओके, नाउ जस्ट क्लोज इट। नाउ वी हैव अगेन द मेथड दैट इज void डिस्प्ले। एक डिस्प्ले करने के लिए मेथड बना लेते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को डिस्प्ले करने का एक मेथड बना लेते हैं कि ये जो रोल नंबर और नेम है उसे डिस्प्ले करेंगे हम लोग। सो इसे डिस्प्ले करने के लिए चलिए यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, इट इज रोल प्लस रोल। ओके, now system dot out dot println name equal to plus name। now just close this method and close this class। अब यहाँ पे इस क्लास को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। सो क्लास टेस्ट स्टूडेंट। ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string एज। क्लोज किया। सो स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर यहाँ पे चलिए एस डॉट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करते हैं एस डॉट सेट स्टूडेंट मेथड को जो हम लोगों ने बनाया है। वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं। सो रोल नंबर आप लोग हम डाल देते हैं हम लोग 1। ओके, और यहाँ पे CTEOL दैट इज कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग। ओके, इसे कॉल कर लेते हैं और फिर यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले। सो डिस्प्ले स्टूडेंट को भी कॉल कर लेते हैं, यानी कि अब डिस्प्ले स्टूडेंट आपका
ये भी कॉल हो जाएगा, ये भी मेथड कॉल होगा। नाउ चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक और चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट एस एस, ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एस डॉट गेट स्टूडेंट, यानी कि अब उसी सेम मेथड को दोबारा हम लोग कॉल कर लेते हैं, एस एस डॉट गेट स्टूडेंट, ओके। सो हियर इज दैट, नाउ एस एस डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, ओके। चलिए तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोग कर क्या रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक क्लास मैंने बनाया है स्टूडेंट क्लास। इस क्लास के अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इंट रोल यानी कि एक रोल और स्ट्रिंग नेम यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे वॉइड सेट स्टूडेंट, अब सेट स्टूडेंट सेट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लास है उस क्लास के वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे इंट रोल मैंने राइट किया है और स्ट्रिंग नेम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो यहाँ पे देखिए दिस डॉट रोल का मतलब अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है देखिए स्टोर्स लोकल वेरिएबल इनटू प्रेजेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल रोल, यानी कि यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल इसका होगा, ओके। यहाँ पे जैसे देखिए लोकल वेरिएबल, सो यहाँ पे जो इसका लोकल वेरिएबल है प्रेजेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में उसे स्टोर कर देगा। उसी तरह से नेम में भी ये करेगा। तो यहाँ पे दूसरी बातें मैंने लिखी है कि रेफर प्रेजेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि ये प्रेजेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ये रेफर करता है। अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ पे है स्टूडेंट गेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने गेट स्टूडेंट एक मेथड डिफाइन किया है और रिटर्न दिस, जैसे ही अब मैंने यहाँ पे राइट कर दिया रिटर्न दिस, मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशंस ऑफ दिस कीवर्ड आई टोल्ड यू दैट एज यू क्रिएट अ object of any class, then internally the reference of that object is also created and that is the this। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न दिस जैसे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपके करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले डेटा, अब चलिए हम लोग डिस्प्ले डेटा नाम से एक मेथड बना रहे हैं और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं और नेम को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ओके। चलिए अब एक दूसरा क्लास बनाए टेस्ट स्टूडेंट और यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज क्रिएट किया है, ओके। सो यहाँ पे फिर हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट यानी कि एस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो एस डॉट सेट स्टूडेंट, अब ये सेट स्टूडेंट को सीधा कॉल करेगा और यहाँ पे देखिए आपका सेट स्टूडेंट यहाँ पे है। सो यहाँ पे रोल नंबर और नेम, राइट, दोनों इसमें पास करेगा और इसमें सेट कर देगा उसको, ओके। सेट करने के बाद फिर आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एस डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट के पास जैसे जाएगा। सो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डिस्प्ले स्टूडेंट, यानी कि इसको ये प्रिंट कर देगा, ओके। अब है स्टूडेंट एस एस इक्वल टू एस डॉट गेट स्टूडेंट, यानी कि अब दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आप क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें भी इस मेथड को ही कॉल कर रहा है गेट स्टूडेंट को और फिर डिस्प्ले स्टूडेंट को कॉल कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये क्या होगा कि आपके लिए आपके प्रोग्राम में इसका रोल नंबर और नेम सेट होगा और आपको आउटपुट शो हो जाएगा। एक चीज मैंने नहीं बताया वो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट गेट स्टूडेंट रिटर्न दिस मैंने राइट किया इस मेथड को। यहाँ पे देखिए इस मेथड का नेम जो है, मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो इवन आपका क्लास ही है, ओके। तो जैसे ही आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा गेट स्टूडेंट मेथड के लिए ये वैल्यू को ये सेट कर लेगा, ओके। सो रिटर्न दिस, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का रिफरेंस यहाँ पे है ऑलरेडी है। सो गेट स्टूडेंट ऑलरेडी कॉल हो जाएगा, इस मेथड को कॉल करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए देख रहे होंगे कि आप पूरे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कहीं भी गेट स्टूडेंट को कॉल नहीं किया है, ओके। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल्स। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ इस एग्जाम्पल को चलिए डेस्कटॉप पे ही हम लोग सेव कर लेते हैं। सो डेस्कटॉप पे प्रोग्राम का नेम टेस्ट स्टूडेंट, ओके। सो टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा। नाउ लेट अस सी, ये आपका प्रोग्राम देखिए यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट जो जावा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप में चलेंगे, ओके। सो सी डी डेस्कटॉप,
ओके, डेस्कटॉप पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका प्रोग्राम है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने dir किया है। देखिए यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट और जावा, देखिए ये यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे ये टाइम भी बता रहा है 23 मई 6:30 AM, राइट। सो हियर इज योर प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। सो जावा सी टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, सो टेस्ट स्टूडेंट डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल किया, नो एरर्स। चलिए हम लोग इसे अब रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अब देख सकते हैं आप कि दो वैल्यू सेट हो चुके हैं। पहला रोल नंबर 1 और नेम इक्वल टू CTUL। उसी तरह जब दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया, मैंने बताया कि दूसरा हम लोग ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस मेथड के लिए रोल नंबर 1 और नेम CTUL आपका ऑलरेडी सेट हो चुका है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने आज बताया है दिस कीवर्ड ऑब्वियसली आपको समझ में आ चुके होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो ऑफ कोर्स मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं और भी बेहतर कर सकूं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी वार्ली लर्निंग। वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स।